अंधी बर्फीली आंधी के बीच नंगे पांव एक साया आगे बढ़ता दिखता है। वही प्रॉफिट लॉन, सुनहरे बाल, चेहरा शैडो में छुपा, सफ़ेद ड्रेस के ऊपर गहरा क्लोक, हाथ मोटी जंजीरों में जकड़े, और वो सीधे अपने एग्जीक्यूशन ग्राउंड की तरफ चल रही है, अपनी मौत से मिलने। उसके तीन शिष्य सफ़ेद क्लोक्स में बर्फ पर घुटनों के बल गिर जाते हैं, रोते हुए हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहते हैं। लॉन बस ठहरती है, शांत आवाज में कहती है, जैसे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जब शेपर्ड पर वार होता है शीप बिखर जाती हैं, और वो साफ चेतावनी देती है, एक दिन तुम सब मुझे छोड़ दोगे। उनमें से एक युवा शिष्य जो आगे चलकर पोप बनेगा अपना सीना कसकर पकड़ लेता है, कसम खाता है, चाहे सब चले जाएं, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। लॉन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, सुबह रूस्टर की पहली बांग से पहले तुम मुझे 3 बार नकार दोगे। एग्जीक्यूशन शुरू होता है। भारी स्पीयर्स बार बार लॉन के शरीर में धंसते हैं। बर्फ के बीच लकड़ी के बड़े क्रॉस से बंधी उसका शरीर वारों से छलनी हो जाता है। आर्मर्ड गार्ड्स बस देखते रहते हैं, और वो युवा शिष्य वहीं खड़ा उसकी निर्जीव देह को घूरता रह जाता है, शौक में जकड़ा हुआ। अचानक दो विशाल आर्मर्ड एग्जीक्यूशनर्स उसकी तरफ मुड़ते हैं, अपनी स्पीयर्स क्रॉस करते हुए पूछते हैं, क्या वो इस क्रूसिफाइड सिनर को जानता है? ब्लेड उसके चेहरे के पास चमकता है। डर से उसका गला सूख जाता है और वो जल्दी से कह देता है, नहीं, वो उसे नहीं जानता। फिर खुद को समेटकर मुड़ जाता है, लेकिन उसका झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। एक सर्वेंट गर्ल उंगली उठाकर कहती है, उसने इसे कई बार उस सिनर के साथ देखा है। उसे सीखते हुए, काम करते हुए। युवा शिष्य फिर जोर से इनकार करता है, कसम खाता है, वो उस औरत को नहीं जानता। तभी गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुड पहने उस लड़के को वो डराते हैं, कहते हैं, उसकी बोली ही बता रही है, वो उसका फॉलोअर है। डर से टूटा हुआ वो बर्फ में घुटनों पर गिर पड़ता है, आंसुओं के साथ गार्ड्स को कोसता है और तीसरी बार चिल्लाकर कहता है, वो उसे नहीं जानता। और जैसे ही वो प्रॉफिट के खून से भीगे शरीर के नीचे चीखता है, रूस्टर की बांग गूंजती है। लॉन की भविष्यवाणी सच हो जाती है, और अब वर्तमान में एक टूटे हुए स्टेडियम के अंदर डोलोरस और विकोर नाइट हुंड के रूप में एक विशाल डरावने डेमन के सामने खड़े हैं। वही डेमन जिसने ओरिजिनल टाइमलाइन में एकेडमी तबाह की थी और कोलिसियो ट्रेजेडी की वजह बना था। उसका नाम है एम्दुसियस, 10 इलीट कॉर्प्सेस का पांचवां डीमन किंग, जिसे इमॉर्टल डिजास्टर कहा जाता है, इंसानों का प्राकृतिक दुश्मन, और उसके नाम का मतलब ही है वर्थलेस। एम्डुसियस अपनी लाल चमकती आंखें विकोर पर टिकाता है, डीमन ब्लड की गंध सूंघता हुआ। नुकीली उंगली उसकी तरफ उठाकर पूछता है, क्या वही नाइट हाउंड है जिसने उसके साथियों को मारा? मस्क के पीछे विकोर की नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। विकोर तुरंत समझ जाता है, हेडमास्टर विंस्टन से आती सड़ी बदबू असल में इसी डेमन की थी। उसे याद आता है, पिछली जिंदगी में अम्दूसियस 6 महीने बाद आया था, लेकिन अब टाइमलाइन बदल चुकी है और वाइकोर जानता है, सवालों का समय खत्म। उसकी तलवार लाल ऊर्जा से भर उठती है। वो डोलोरेस के आगे खड़ा हो जाता है, उसे ढाल की तरह बचाते हुए ग्लोइंग रेड आई से दुश्मन को परखता है, हर हरकत नोट करता हुआ। उसे साफ दिखता है, हेडमास्टर विंस्टन और एम्दुसियस की सोल्स के बीच एक कनेक्शन पॉइंट है, ठीक वैसा ही जैसा उसने पहले क्यूज में देखा था। विकोर आगे बढ़ता है, तलवार लाल चमकती है और बास्करविल फैमिली की 7th टेक्निक छोड़ देता है। दौड़ता हुआ डीमन सोचता है, उसका पुराना कमजोर रूप इस वार से मिट जाता, लेकिन यह विशाल एम्दुसियस अलग है। वो अपना मुक्का पीछे खींचता है, उसकी बांह नीली ऊर्जा से भर उठती है और उसका काउंटर अटैक विकर को चौंका देता है। डीमन का मुक्का गिरता है, नीली ऊर्जा की मोटी बीम निकलती है। विकर हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है, उसके मुंह से खून निकल आता है। वो पत्थर की दीवार से टकराकर मलबे में गिरता है और डीमन आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारी ताकत काफी नहीं। तेज दांत दिखाकर अम्दूसियस हंसता है, कहता है, उसकी शक्ति अब उस पर असर नहीं करेगी। उसे खत्म करने के लिए वो ऊंची छलांग लगाता है, क्रशिंग पंच के साथ नीचे गिरता है, लेकिन मास्क के पीछे विकोर का चेहरा शांत है, उसका वेपन तैयार। जैसे ही वार गिरने वाला होता है, सामने लाल मैजिकल बैरियर उभर आता है, ग्लोइंग रन्स चमकते हैं और एक अजीब आवाज गूंजती है, डेकरबिया, जीवित पेडेंट। वो पूछता है, क्या वो देर से आया? वाइकोर शांत स्वर में कहता है, नहीं, बिल्कुल सही समय पर। अम्दूसियस तुरंत शील्ड पहचान लेता है, डेकरबिया, 7th कॉर्प्स। वो तंज कसता है, पूछता है, उसकी शक्तियां कहाँ गईं और वो इंसानों का ओबीडियंट डॉग क्यों बना बैठा है? एक आंख से घूरते हुए डेकाराबिया जवाब देता है। अम्डूसियस अब भी उतना ही जहरीला बोलता है, लेकिन अंदर से घबराया हुआ है और पूछता है, उसे अलग सा क्यों महसूस हो रहा है?
नीली ऊर्जा डीमन के चारों तरफ घूमने लगती है। डिकरेबिया बेचैन होकर पूछता है, क्या वो उसके अंदर मार्की ऑफ डिसहार्मनी की शक्ति महसूस कर रहा है? पास मलबे के बीच डोलोरेस खड़ी है, चारों तरफ की तबाही देखकर जड़ हो जाती है और धीमे से विकोर को उसके एलियस से पुकारती है, सरवान। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो उससे अलग खड़ी है, उसके चेहरे का डर सख्ती में बदल जाता है। वो समझ जाती है यूं खड़े रहना बेकार है, जो बन पड़े करना होगा। उसकी नज़र हेडमास्टर विंस्टन पर टिकती है, उसके सीने में धड़कते बैंगनी डीमन हार्ट पर। वो उसकी तरफ बढ़ती है, कहती है, वो अब वो प्रोफेसर नहीं रहा जिसे वो जानती थी। पूछती है, डीमन ने उसे किस झूठ से बहकाया? मुट्ठी कसकर कहती है, डीमंस शुद्ध बुराई हैं। न्याय के उलट करीब आकर उससे विनती करती है। डेमन सिर्फ मानवता का अंत चाहते हैं। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की गुहार लगाती है। इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, विंस्टन हल्का सा मुड़ता है। एक आंख लाल चमकती, दूसरी अब भी इंसानी, ठंडी आवाज में कहता है, उसकी दुनिया तो उस मॉन्स्टर से मिलने से बहुत पहले ही टूट चुकी थी। पीछे खड़ा अम्दुसियस एक भारी साया बनकर छाया हुआ है। विंस्टन कहता है, उसी डीमन ने उसका दर्द समझा, उसे रास्ता दिखाया। उसकी अलग अलग आंखें डोलोरेस पर टिकती हैं और वो कहता है, अच्छे इंसान, बुरे डीमन, ये फर्क अब उसके लिए बेकार है। सीना पकड़ते हुए वो कहता है, न्याय का उल्टा बुराई नहीं, बस दूसरा न्याय है। उसकी लाल आंख भड़क उठती है। वो ऐलान करता है, उसका न्याय है मानवता का पतन। डोलोरेस लुन को वदिस कहकर वो उसे उसके अंधेरे खानदानी अतीत की याद दिलाता है। वो कहता है, वो उसी शिष्य की वंशज है जिसने 3 बार इनकार कर जान बचाई थी। डोलोरेस चुप रहती है। विंस्टन पूछता है, खून में वो दाग होने के बाद भी वो इंसानों की ढाल क्यों बनी है, जबकि वो जानती है इंसान कितने नीचे गिर सकते हैं? और तभी डोलोरेस चीख कर जवाब देती है। वो कहती है, अंधेरे में भी इंसानों में ताकत होती है सही रास्ता चुनने की। विंस्टन हल्का सा हंसता है, पूछता है, ऐसे अंधे विश्वास का फायदा क्या? और वो बेहोश पड़ी प्रोफेसर सैडिल की तरफ इशारा करता है। वो पूछता है, जिसने एकेडमी उजाड़ी, उस पर हमला किया, क्या उसने सही रास्ता चुना था? डोलोरेस चुप हो जाती है, मुड़कर खड़ी हो जाती है और तभी विंस्टन अपना अगला क्रूर खेल शुरू करता है। काली जादुई शक्ति से वो एक घायल आदमी को हवा में उठा लेता है। उसके शरीर में नीले क्रिस्टल्स ढंसे हैं। विंस्टन पूछता है, इस अपराधी के बारे में क्या सोचती हो? और अचानक उसे पत्थर की जमीन पर दे मारता है। जमीन चटक जाती है। डोलोरेस दहशत में मुंह ढक लेती है। विंस्टन फिर पूछता है, अब भी लगता है ये इंसान सही रास्ता चुन सकता है? धूल छंटती है और वो घायल आदमी घुटनों के बल उठने की कोशिश करता है। भूरे बाल, ठोड़ी पर दाढ़ी, पूरे शरीर में जड़े नीले क्रिस्टल्स। चेहरा साफ दिखता है। डोलोरेस की आवाज कांप जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसका अपना पिता था। विकोर सब देख रहा होता है। तभी लिविंग शील्ड डेक्रेबिया हैरानी से पूछता है कि आखिर एम्ब्यूसियस मार्क्विस ओम्फ डिस्कॉर्ड की वही खास एनर्जी कैसे निकाल पा रहा है? ये सुनते ही विकोर के मन में झटका लगता है। क्या सच में उस डीमन के पास इतनी ताकत है? तभी हवा में नीली एनर्जी से बना एक विशाल चेहरा उभर आता है। डिकैरबिया भारी आवाज में कहता है, उसे साफ महसूस हो रहा है कि ये पहली कॉर्प्स आंद्रस की महान शक्ति है, वही जो 9 डीमन लॉर्ड्स का लीडर था। गुस्से से भरा एम्बुशियस बताता है कि वाइकर ने उनके सारे प्लान बर्बाद कर दिए और उनकी जाति का लगातार शिकार करता रहा। इसलिए बाकी डीमन किंग्स को अपनी सारी शान छोड़नी पड़ी और उन्हें आंड्रस से उसकी शक्ति उधार मांगनी पड़ी। नीली एनर्जी से चमकती अपनी मुट्ठी कसते हुए अम्दूसियस कहता है, आंड्रस की ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें बेहद शक्तिशाली बना देता है। और वाइकर को चेतावनी देता है, अब शिकार वो नहीं बल्कि विकोर है। और उसी पल लड़ाई भयंकर स्पीड के साथ शुरू हो जाती है। एरिना के अंदर शॉक वेव्स गूंजने लगती हैं। विकोर की लाल ऑरा और एम्डूसियास की नीली लाइटनिंग टकरा जाती है। भारी वार लगातार गिरते हैं। डीमन की नई स्पीड और ताकत जल्दी ही सोर्ड्समैन पर हावी होने लगती है। अम्दूसियस एक जोरदार मुक्का विकोर के चेहरे पर मारता है और तुरंत उसके बाद एक भयानक किक भी जड़ देता है। विकोर को संभलने का मौका दिए बिना अम्दूसियस आसमान में छलांग लगा देता है। उसके उठे हुए दोनों हाथों में नीली एनर्जी जमा होने लगती है। वो ऊपर से अपने शिकार को घूरता है। अगले ही पल वो पूरी ताकत से जमीन पर गिरता है। धरती फट जाती है और एक विशाल क्रेटर बन जाता है। धूल और विस्फोट के बीच वाइकर उस तबाही का फायदा उठाकर खामोशी से आगे बढ़ता है और अचानक उस विशाल डीमन के पीछे आ खड़ा होता है। उसकी लाल आंख चमक उठती है। विकोर अपनी ऑरा को इकट्ठा करता है, एक आखिरी डेस्परेट काउंटर अटैक के लिए। फिर
वो लाल एनर्जी का चौड़ा वार छोड़ता है, कोशिश करता है डीमन को काटने की और साथ ही उसकी लंबी रीच से बचने की। लेकिन ताकत का फर्क बहुत ज्यादा है। डीमन आसानी से उस ब्लेड को पूरी तरह टाल देता है और अविश्वसनीय स्पीड से पीछे घूमकर वाइकर के पीछे आ जाता है। उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम बहुत धीमे हो। फिर वो अपने सिर पर लगे ग्लोइंग क्रिस्टल को चार्ज करने लगता है, एक विशाल हमला तैयार करते हुए, और नाइट हाउंड का नाम चिल्लाता है। एक क्रूर वार के साथ एम्ब्रूसियास नीली एनर्जी का विस्फोट छोड़ता है। विकोर पत्थरीली जमीन पर जा गिरता है, चारों तरफ मलबा उड़ जाता है। उस तबाही के ऊपर खड़ा अम्दूसियस कहता है कि वो इस उधार ली हुई ताकत को ज्यादा देर तक नहीं चला सकता, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत है कि एक सोर्ड मास्टर को खत्म करना उसके लिए आसान है। मलबे के बीच घायल विकोर खून खांसता है। पास ही तैर रहा डेक्रबिया घबराकर पूछता है, उसने शील्ड की बैरियर से उस हमले को रोका क्यों नहीं? गंभीर चोटों के बावजूद विकर शांत आवाज में जवाब देता है, वो शील्ड को उस वक्त के लिए बचा रहा है जब सच में जरूरत होगी। अभी वो खुद इस हालात को संभाल सकता है। ये सुनकर डेकरबिया उसे मूर्ख कह देता है। अपने मास्क के पीछे वाइकोर सच्चाई समझ चुका है। सामने खड़े अपने दुश्मन को देखते हुए वो मन ही मन मान लेता है, डीमन की ताकत के साथ कदम मिलाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, और ये तो सिर्फ एंड्रोस की असली शक्ति का छोटा सा हिस्सा है। घायल सोर्ड्समैन के ऊपर खड़ा अम्दूसियस देखता है कि वाइकोर अब भी खड़ा है और हंसते हुए कहता है, तुम तो एक जिद्दी कॉकरोच की तरह हो। लेकिन वाइकोर बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, डीमन अपनी नई ताकत के नशे में अंधा हो चुका है। ये सुनकर अम्दूसियस हैरान हो जाता है। तब वाइकर उसे उसकी एक घातक कमजोरी याद दिलाता है। अगर हेडमास्टर विंस्टन मर गया या उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो एम्दूसियस भी गायब हो जाएगा। वाइकोर पूछता है, फिर डीमन ने लड़ाई के बीच अपने ह्यूमन कॉन्ट्रैक्टर से दूर रहने का फैसला क्यों किया? खून से लथपथ लेकिन अडिग वाइकर अपने दुश्मन को ललकारता है। क्या सिर्फ घमंड ही एम्दूसियास को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से रोक रहा है? विकोर की बात सुनकर अम्दूसियास शांत स्वर में कहता है, सोर्ड्समैन को पता है कि डेकरबिया शील्ड अब भी अपने असली मास्टर के प्रति वफादार है। डीमन बताता है कि उसने अपने ह्यूमन कॉन्ट्रैक्टर को अकेला इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। वो साफ करता है, उसे विंस्टन पर इंसान होने के नाते भरोसा नहीं, बल्कि दुनिया के खिलाफ उसके भयानक गुस्से पर भरोसा है। एम्ब्रूसियस बताता है, उसने अपनी शक्ति विंस्टन को इसलिए दी क्योंकि हेडमास्टर सच में इस दुनिया के विनाश की कामना करता है। विंस्टन के सीने में चमकता हुआ बैंगनी हार्ट दिखाया जाता है, जो ट्री ऑफ फॉलिंग है। वही चीज डिमोन की पूरी ताकत को एक्टिवेट करने का ट्रिगर है। यह सुनकर विकोर सच में चौंक जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि अब वो समझ चुका है कि वो खतरनाक चीज विंस्टन के हाथ में है। क्रूर मुस्कान के साथ एम्ब्रूसियस मान लेता है, उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपनी आंखों से इंसानों को एक दूसरे को खत्म करते देख सके, क्योंकि ऐसा शो मिस करना अफसोस की बात होती। उधर डोलोरस डर से जड़ हो चुकी है। तभी विकोर उसका नाम पुकारता है। वो जमीन पर पड़े उस आदमी को देखती है जिसका शरीर क्रिस्टल से ढका हुआ और बुरी तरह बदल चुका है। अविश्वास से पूछती है, क्या ये सच में उसके पिता हैं? उसकी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ती हैं और उसी पल उसके पिता की आंखें डर से फैल जाती हैं। वो घबरा कर पीछे की तरफ रेंगने लगता है, चीखते हुए कहता है, उसे मत मारो। वो किसी भी आदेश को मानने के लिए तैयार है। पीछे खड़ा विंस्टन ठंडी निगाहों से सब देख रहा होता है, जबकि कांपता हुआ म्यूटेटेड आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा है। डोलोरस उसे दया और डर के साथ देखती है और धीरे से उसका नाम पुकारती है, हम्बर्ट। अचानक हम्बर्ट खुद ही एक स्वीकारोक्ति कर बैठता है जिससे डोलोरस हैरान रह जाती है। वो मान लेता है कि इन सब के पीछे वही जिम्मेदार है। शर्म और डर में डूबा हम्बर्ट अपनी सच्चाई बताता है। उसने अपराधियों और कल्टिस्ट्स से गैर कानूनी पैसे लिए ताकि विरोधी फैक्शंस को बर्बाद कर सके। इतना ही नहीं, उसने क्वो वाडिस फैमिली को भी मैनिपुलेट किया, पोप बनकर उनका रूप धारण करके। हम्बर्ट के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान उभरती है। वो मान लेता है कि जब उसे पता था कि ऑर्फनेज से मासूम बच्चे गायब हो रहे हैं, तब भी वो चुप रहा। रोते और हंसते हुए वो चीखता है कि उन सारे भयानक कामों के पीछे वही था, और उसी वक्त उसके शरीर में जमे नीले क्रिस्टल्स चमकने और चटकने लगते हैं। अपने पिता की इस सच्चाई को सुनकर डोलोरेस डर से जड़ हो जाती है। म्यूटेटेड आदमी के ऊपर खड़ा विंस्टन ठंडी आवाज में पूछता है, क्या उसने अपने पिता की ये कन्फेशन सुन ली? उसके सीने में धड़कता बैंगनी डीमन हार्ट चमकता है और वो कहता है, जरा सोचो, अपने परिवार को काबू में रखने के लालच में तुम्हारे पिता की वजह से कितनी मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। विंस्टन की चमकती लाल आंख सिकुड़ जाती है और वो ठंडी आवाज में कहता है,
सैक्रिफाइसेस अभी खत्म नहीं हुए। उसी वक्त हम्बर्ट दर्द से चीखने लगता है। उसके नीले क्रिस्टल्स ऊर्जा से चटकने लगते हैं। विंस्टन बताता है कि यह भ्रष्ट आदमी भी सैडिल के बदले हुए अपराधियों जैसा है और जल्द ही फटने वाला है। उधर बियांका, सैंचो और पिगी टूटे हुए स्टेडियम के बीच भागते जा रहे हैं। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम्बर्ट के अंदर जमा भारी माना एक भयानक विस्फोट पैदा करेगा। पास ही बास्करविल ट्रिपलेट्स में से एक अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है और उसके हाथों में छोटी लड़की पोमेरियन है। ये धमाका इतना भयंकर होगा कि पूरा स्टेडियम और आसपास का इलाका मिट सकता है। विंस्टन अपने सीने में चमकते बैंगनी हार्ट पर हाथ रखता है और कहता है कि इसी विनाश के जरिए वो अपने तरीके की ट्विस्टेड जस्टिस पूरी करेगा। हम्बर्ट दर्द से चीख रहा होता है। तभी विंस्टन डोलोरस से एक क्रूर सवाल पूछता है, क्या वो अब भी अपने पिता को माफ कर सकती है, जो कुछ उसने किया उसके बाद भी? वो उसकी आस्था को चुनौती देते हुए पूछता है, क्या एक मॉन्स्टर को सच में मुक्ति मिल सकती है? इन सब सच्चाइयों से टूटी डोलोरेस खामोश खड़ी रहती है। उसका सिर झुका हुआ है, आंखें साए में छिपी हैं। वो कुछ कह नहीं पाती। फिर अचानक खामोशी तोड़ते हुए डोलोरस विंस्टन के सवाल का जवाब देती है और साफ इनकार कर देती है। पहले तो विंस्टन हैरान रह जाता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। सोचता है कि अपने भ्रष्ट पिता को ठुकराना स्वाभाविक ही है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं क्योंकि डोलोरस बोलना जारी रखती है। उसके चारों तरफ चमकदार सुनहरी रोशनी फैलने लगती है और वो दया के साथ उसकी ओर हाथ बढ़ाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, उसे नहीं पता कि अतीत की कौन सी पीड़ा ने उसे इतना तोड़ दिया, लेकिन उसे यकीन है कि इस निराशा भरी स्थिति में भी उसके पास अब भी अपनी राह बदलने का मौका है और सही फैसला लेने का भी। चमकती आंखों के साथ डोलोरस अपने हाथ जोड़ती है और एक विशाल होली एनर्जी का डोम छोड़ देती है। वो उस सुनहरी बैरियर के अंदर खुद को और अपने म्यूटेटेड पिता को ढक लेती है और बहादुरी से विंस्टन से चिल्लाकर कहती है, जल्दी भाग जाओ, धमाका होने वाला है। होली लाइट पूरे बैटलफील्ड पर फैल जाती है। उसी पल विंस्टन की नजरों में नीली लाइटनिंग की एक चमक दौड़ जाती है और डिवाइन एनर्जी उसके अंदर दबी एक पुरानी याद को जगा देती है। उस याद में एक बेबस आदमी चीख कर कह रहा है, भाग जाओ, जबकि एक सुनहरे बालों वाली औरत रोते हुए माफी मांग रही है। विंस्टन उलझन में अपना चेहरा पकड़ लेता है, लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसे समझ नहीं आता ये अनजान यादें उसके दिमाग में कहाँ से आ रही हैं। उस अजीब दृश्य से हिल चुका विंस्टन नीचे डोलोरस की ओर देखता है और धीमे से उसका नाम बुदबुदाता है, जबकि वो अपने टूटे हुए पिता की रक्षा के लिए खड़ी है। डोलोरेस अपनी जगह डटी रहती है। उसके हाथ अब भी अपने म्यूटेटेड पिता पर टिके हैं और उसकी पीठ पर लगे नीले क्रिस्टल्स लगातार छटकते हुए अनियंत्रित एनर्जी छोड़ रहे हैं। दर्द से टूटकर हम्बर्ट पत्थर की जमीन पर गिर जाता है। वो रोते हुए कहता है कि दर्द सहन नहीं हो रहा और विनती करता है कि बस उसे फटने दिया जाए ताकि ये पीड़ा खत्म हो जाए। लेकिन डोलोरस उसे हार मानने नहीं देती। वो उसे आदेश देती है, हिम्मत रखो, इस दर्द से लड़ो। वो उससे कहती है, अब आखिरी बार कोशिश करो, अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए जो तुम्हारे आसपास हैं। वो उसके साथ उस सुनहरी बैरियर के अंदर मजबूती से खड़ी रहती है, जबकि हम्बर्ट बेबस होकर कराहता रहता है। लेकिन उसके अंदर की अनियंत्रित माना आखिरकार अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच जाती है। हम्बर्ट आखिरी चीख निकालता है और उसके टूटते क्रिस्टल्स से अंधा कर देने वाली नीली रोशनी की किरणें फूट पड़ती हैं। डोलोरेस की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो डर से कांपते हुए बस इनकार में फुसफुसाती है क्योंकि नीली रोशनी उसे निगलने लगती है। दूर खड़े नाइट हाउंड और एम्डूसियस भी उसी पल उस ऊर्जा के उभार को महसूस कर लेते हैं। दोनों उस धमाके की दिशा में देखते हैं। सफेद और नीली रोशनी का एक विशाल विस्फोट डोलोरेस और हम्बर्ट को पूरी तरह ढक लेता है, मानो उन्हें मिटा ही देगा। लेकिन जैसे ही विस्फोट अपने चरम पर पहुंचता है, एक रहस्यमयी शख्स काले जूते पहने, हाथ में वॉकिंग केन लिए, शांत कदमों से उस चमकती रोशनी के अंदर प्रवेश करता है। अचानक हुई इस दखल से डोलोरेस हैरान होकर ऊपर देखती है और सामने खड़ा नया व्यक्ति पोप होता है। तेज अंधा कर देने वाली रोशनी के बीच अचानक पोप प्रकट होती है और डोलोरेस वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह सन्न। चारों तरफ मचा हुआ हाहाकार देखकर उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर पोप इस खतरनाक बैटलफील्ड तक पहुंची कैसे? नीचे उसका बदला हुआ पिता हम्बर्ट खड़ा है, जिसकी देह से अनियंत्रित फट पड़ने वाली एनर्जी चटक रही है और डोलोरेस की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। चारों तरफ खतरा होने के बावजूद पोप बिल्कुल शांत रहती है।
वह धीरे से अपना पुराना झुर्रियों भरा हाथ हम्बर्ट के टूटे हुए चमकते कंधे पर रख देती है। उसी पल उनके चारों ओर एक सुनहरी ओनरा फैल जाती है। जमीन तक शांत हो जाती है। म्यूटेटेड हम्बर्ट घुटनों के बल झुका है और थोड़ी दूरी से डोलोरेस घबराहट में सब देख रहा है। डोलोरेस अविश्वास से जड़ हो जाती है, क्योंकि पोप के सिर्फ एक स्पर्श ने उस भयानक विस्फोट को चमत्कार की तरह रोक दिया है। अब जब वह खतरनाक एनर्जी खत्म हो चुकी है, हम्बर्ट का क्रिस्टल जैसा शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है और बारीक चमकती धूल बनकर हवा में बिखरने लगता है। पोप चुपचाप देखती रहती है जब तक कि वे चमकते कण हवा में उड़ते उड़ते पूरी तरह गायब नहीं हो जाते। फिर वह धीरे से अपनी आंखें बंद करती है और हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना करती है। फिर वह मुड़कर उस युवती की तरफ देखती है और डोलोरस से कहती है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है और वह याद दिलाती है कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। डोलोरस के कदम बढ़ते ही पोप उसे आखिरी सलाह भी देती है। वह कहती है, अपनी सच्ची भावनाओं से मत छुपो। जो तुम्हारे दिल में है उसे स्वीकार करो। पोप के शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। डोलोरेस के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं और वह नए दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिला देती है। पोप पर भरोसा करते हुए डोलोरेस टूटे हुए स्टेडियम के पार दौड़ पड़ती है। उसके पीछे पोप सीधे ट्रांसफॉर्म्ड हेडमास्टर विंस्टन की ओर बढ़ती है। वह विशाल विंस्टन के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। विंस्टन ऊपर से घूरता है। उसकी छाती में धड़कता हुआ चमकता डेमनिक हार्ट साफ दिखाई दे रहा है। वह खतरनाक खामोशी में खड़ा रहता है। उसकी इकलौती लाल आंख तेजी से चमक रही है, जैसे अपने नए प्रतिद्वंद्वी को परख रही हो। पोप शांत नजर से विंस्टन को देखती है और आत्मविश्वास से कहती है कि अब इस लड़ाई को वह संभालेगी। हेडमास्टर विंस्टन उसे घूरता है और उसके पूरे परिवार के नाम से पुकारता है। वह व्यंग्य से कहता है, कितना मजेदार है कि इतनी होली बनने वाली औरत उसी खून से आती है, उस डिसाइपल के खून से जिसने भगवान को 3 बार नकार दिया था। वह रूखे अंदाज में पूछता है, तुम्हारा यहाँ होना डोलोरेस से बेहतर कैसे? और चेतावनी देता है, अगर तुम उसे बस समझाकर रोकने आई हो तो अभी हार मान लो। विंस्टन को हैरानी होती है, क्योंकि पोप उन कठोर बातों से सहमत हो जाती है। वह मान लेती है कि उनका परिवार सच में एक गद्दार की संतान है, लेकिन वह बताती है, इसी में एक रहस्य छिपा है कि क्वो वाडिस परिवार के पास अब भी होली पावर क्यों है। फिर वह एक गुप्त इतिहास बताना शुरू करती है, जो पीढ़ियों से सिर्फ उनके परिवार में बताया जाता रहा है और दुनिया को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पोप उस डिसाइपल की कहानी सुनाती है जिसने प्रॉफिट लॉन को धोखा दिया था। अपराध बोध और शर्म से टूटा हुआ वह आदमी पहाड़ों की गहराई में छुप गया था। वहीं अकेले अकेले उसने अपना हर दिन पत्थर तराशते हुए बिताया, प्रॉफिट की एक विशाल मूर्ति बनाने में। बहुत समय बाद अचानक उस पर तेज सुनहरी रोशनी बरस पड़ी और उसके सामने रिसरेक्टेड प्रॉफिट लोन प्रकट हो गई। चमकती हुई उस प्रॉफिट की आत्मा उस घुटनों के बल बैठे आदमी के पास आई और लगातार 3 बार उससे पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? दुख और प्रेम से भरा हुआ वह डिसाइपल रोते रोते बार बार अपना प्रेम स्वीकार करता रहा। उसकी आखिरी टूटती हुई स्वीकारोक्ति सुनकर प्रॉफिट लॉन ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और रोशनी की ओर वापस चलने लगी। घबराकर वह डिसाइपल तुरंत खड़ा हुआ और उसके चमकते शरीर के पीछे भागा, बेचैनी से पूछते हुए कि उसके लॉर्ड आखिर कहाँ जा रहे हैं। लॉन पीछे मुड़ी और कोमल मुस्कान के साथ बोली, वह उसी जगह लौट रही है जहां उस पर हमला हुआ था, उन्हीं लोगों को बचाने जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। उसकी इस अनंत क्षमा को सुनकर डिसाइपल फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी कायरता पर गहरी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह तो अपनी जान बचाने में लगा था। पोप विंस्टन से कहती है, यही वह पल था जब गहरी शर्म और होली ग्रेस एक साथ जन्मे, और यही उनके परिवार की शक्ति की असली जड़ है। उसी समय दूर डोलोरेस दृढ़ चेहरे के साथ दौड़ रही है और पोप बताती है कि उस डिसाइपल का प्रॉफिट से पूछा गया सवाल, वेयर आर यू गोइंग, यही उनके परिवार के नाम की शुरुआत बना, क्वो वडिस। बैटलफील्ड के पार दौड़ती हुई डोलोरेस के चेहरे पर अब गहरी समझ झलक रही है। वह पोप के कोमल स्पर्श को याद करती है और उसकी वह समझदार सलाह कि अपनी भावनाओं से छुपना बंद करो और दिल की सच्चाई को स्वीकार करो। पसीने में भीगी भारी सांसें लेती डोलोरस आखिर समझ जाती है पोप के शब्दों का असली अर्थ। उसे एहसास होता है नाइट हाउंड के लिए उसके उलझे हुए जज्बात टूटे हुए घड़े से रिश्ते पानी जैसे हैं। उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर वह उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर ले तो वे कभी खत्म भी नहीं होंगे। इसी बीच पास ही बुरी तरह घायल और खून से लथपथ नाइट हाउंड अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है। उसके ऊपर विशाल डीमन एम्डूसियस खड़ा है और वह अपना भारी खुर उठाता है।
एक कुचल देने वाला वार करने के लिए। अगले ही पल उसका खुर जमीन पर भयानक ताकत से गिरता है। धरती टूट जाती है और चट्टानों की विशाल लहर हवा में उछल जाती है। लेकिन जैसे ही धूल साफ होती है, अम्दुसियस की चमकती लाल आंख अचानक हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि ठीक समय पर डोलोरेस बीच में आ गई है। वह घायल सोर्ड्समैन के सामने मजबूती से खड़ी है और उसके सामने एक मजबूत सुनहरी शील्ड बन चुकी है जो डीमन के पूरे हमले को रोक लेती है। उसकी मुट्ठी कस जाती है जिसमें होली लाइट तेजी से जल रही है और वह पूरी तरह उस रास्ते को स्वीकार कर लेती है जिसे उसके दिल ने चुना है। अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करते ही डोलोरेस एक विशाल होली आग जैसी एनर्जी छोड़ देती है। वह लहर नाइट हाउंड को घेर लेती है और उसे एक शक्तिशाली होली ब्लेसिंग दे देती है। दुश्मन की ओर घूरते हुए डोलोरस जोर से उस आदमी को पुकारती है जिसे वह वैन के नाम से जानती है और कहती है कि यह लड़ाई वे दोनों साथ लड़ेंगे। उधर हेडमास्टर विंस्टन अचानक अपना सिर पकड़ लेता है, जैसे असहनीय दर्द उठ गया हो। नीली बिजली की चमक और अनगिनत घबराई आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। कोई भागने को कह रहा है, कोई माफी मांग रहा है और वे हाँफते हाँफते पोप के सामने घुटनों पर गिर पड़ता है। कांपती आवाज में विंस्टन पूछता है, उसने उसके दिमाग के साथ क्या किया है? पोप आगे बढ़ती है और धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रख देती है। वह पूछती है, उन डरावनी यादों में क्या सच में इंसानों की सिर्फ कुरूपता ही बची थी? विंस्टन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं जब वह कहती है कि उन यादों में उससे कहीं ज्यादा था जिसे डीमन ने जानबूझकर छुपा दिया। दयालु नजर से उसे देखते हुए पोप पूछती है, क्या उस दुख भरे अतीत में गहरा प्रेम भी नहीं था? विंस्टन दर्द से चीख उठता है क्योंकि एक बहुत गहरी दबी हुई याद अचानक ऊपर फूट पड़ती है। वह दिन जब उसके परिवार के घर पर हमला हुआ था और छोटा विंस्टन अपनी माँ की बाहों में उठाया जा रहा था। उनके पीछे उसका पिता बहादुरी से खड़ा था, हथियारों से लैस हिंसक भीड़ को रोकते हुए जो उस नोबल बच्चे को बेच देना चाहती थी। वह अकेला उनसे लड़ रहा था ताकि उसका परिवार भाग सके। दूर ले जाए जाते हुए छोटा विंस्टन बेबस होकर अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसे मजबूर होकर वह भयावह पल देखना पड़ता है जब गुस्साई भीड़ उसके पिता की छाती में बार बार छुरा घोंप देती है। उसी हमले से भागते हुए उसकी माँ, जिसे पीठ में भी छुरा लगा था, पत्थरों भरी जमीन पर गिर पड़ती है। वह अपने बेटे को एक भारी क्लोक से ढक देती है और कहती है कि वह यहीं छुपा रहे। वह उसके पिता को लेने वापस जा रही है। डरा हुआ छोटा विंस्टन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए। क्लॉक के नीचे से झांकते हुए रोता हुआ बच्चा अपनी माँ से विनती करता है कि वह उसे छोड़कर मत जाए। वहां वापस जाना बहुत खतरनाक है। उसकी बेबस गुहार सुनकर उसकी माँ रुक जाती है और आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़कर उसे देखती है। घातक घाव के बावजूद वह उसे कसकर गले लगा लेती है, अपने शरीर से उसे ढाल की तरह ढकते हुए। धीमी आवाज में वह मानती है, उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा भयानक हादसा क्यों हुआ। खून बह रहा है, दर्द गहरा है, फिर भी वह अपने बेटे की आंखों में प्यार से देखती है। वह उससे कहती है, भले ही अभी उसे सिर्फ दर्द दिख रहा हो, लेकिन यह दुनिया सिर्फ क्रूर नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा सुंदर है और प्यार से भरी हुई है जितना अभी इस अंधेरे पल में लगता है। उसे सीने से लगाए रोते हुए वह मानती है कि उसके शब्द शायद अभी उसे सुकून न दें। फिर भी वह उन सब की तरफ से माफी मांगती है जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई। जमीन पर उसका खून फैल रहा है और वह अपने बेटे को पकड़े पकड़े घुटनों पर झुक जाती है, आखिरी बार गहरी माफी देते हुए। लेकिन यह दर्द भरी याद अचानक रुक जाती है क्योंकि अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, उसे सच से इनकार करने का आदेश देते हुए। तभी डीमन के नियंत्रण को चीरती हुई एक और याद उभर आती है। एक जहाज के टूटने के बाद बेहोश विंस्टन एक अंधेरे रेतीले बीच पर आकर पड़ा है। उसकी पत्नी पूरी तरह भीगी हुई और घबराई उसके ऊपर झुकी है, उसकी छाती पर जोर जोर से दबाव डाल रही है, रोते हुए उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर उसकी कोशिश सफल होती है और विंस्टन जोर से खांसते हुए समुद्री पानी उगल देता है। पत्नी राहत से पीछे गिर पड़ती है और खुशी से उसका नाम पुकार उठती है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं और वह टूटे दिल से माफी मांगती है। वह कबूल करती है कि जहाज पर उसने कायरता दिखाई, अपनी जान बचाने के लिए पहले उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। तभी विंस्टन धीरे से उसका गाल छूता है और कमजोर आवाज में कहता है, सब ठीक है। लगभग मरने के बाद भी वह हल्के से मुस्कुराता है और आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया। आखिर में वह सब कुछ जोखिम में डालकर वापस आई उसकी जान बचाने। उसकी पत्नी उसका हाथ अपने भीगे चेहरे से लगा लेती है, आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए, आखिरी बार माफी मांगते हुए। वह कहती है वह उससे प्यार करती है, लेकिन जैसे ही यह शब्द निकलते हैं वह खूबसूरत याद टूट कर बिखर जाती है।
डीमन की आवाज़ फिर गूंजती है, उसे सच से इनकार करने का आदेश देती हुई। बैटलफील्ड में वापस विंस्टन पत्थर की ज़मीन पर अपने कांपते हाथों को घूरते हुए कहता है, उसे अब सब याद आ गया है। उसके चेहरे से पूरी डेमोनिक क्रोध गायब हो जाता है और उसकी जगह गहरा दुख आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके अतीत के लोग सच में उससे प्यार करते थे और उसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। पोप दोनों को एक गर्म चमकते होली लाइट के घेरे में ढक देती है। वह घुटनों पर बैठती है और उसके कंधे पर सांत्वना से भरा हाथ रखती है। कहती है कि अब समय आ गया है अपने अतीत के लोगों को माफ करने का। रोती हुई आंखों से विंस्टन उसे देखता है और पूछता है, क्या उसके जैसा पापी भी माफी पा सकता है? पोप गर्मजोशी से मुस्कुराती है और बिना एक पल गंवाए कहती है, हाँ, उसे माफी मिल सकती है। लेकिन उसी पल वह शांत क्षण चकनाचूर हो जाता है। अचानक खून की तेज बौछार पोप के चेहरे पर आ गिरती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह जमे हुए डर के साथ विंस्टन को घूरती रह जाती है, क्योंकि उसकी पीठ और छाती के आर पार अभी अभी एक विशाल छेद बना दिया गया है, जिसने उसके भीतर धड़क रहा बैंगनी डेमनिक हार्ट पूरी तरह उड़ा दिया है। वही हार्ट जो उसे जिंदा रखे हुए था।